तो मेरे भाई कैसे हैं। स्वागत है आप लोग आदर्श एकेडमी क्लासेस में। और चलिए सामान्य भौतिकी में पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 देखे थे, 50 क्वेश्चन तक देखे थे। और आज जो है पार्ट 2 लेकर आए हैं, 50 से 51 से लेकर 100 तक देखेंगे मेरे भाई। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, बिना वीडियो के स्किप किए हुए देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर मेरे भाई नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि जो है हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए जो है प्रीवियस क्वेश्चन है आपको बहुत ही जो है फायदा सिद्ध होगा और नंबर जो है स्कोर करने में आपको बहुत ही मदद करेगा। तो चलिए 51 नंबर शुरू करते हैं और अब आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन 51 नंबर क्या कहता है? कहता है कि गतिपालक चक्र पंप भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? कहता है 51 क्वेश्चन कि गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है। बनाइए आप लोग आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा 51 का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है, इसलिए होता है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन बनाइए, क्या कहता है मेरे भाई। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में क्या होगा? बढ़ेगा, समान रहेगा, निम्न रहेगा या बेहतर रहेगा? फटाफट बनाइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा। तो 52 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 52 का हो जाएगा 2 समान रहेगा। कहता है बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेशन का निम्न समुद्र तल के तुलना में क्या होगा। चलिए तो 52 नंबर देखिए क्या कह रहा था कि बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निम्न समुद्र तल की तुलना में मेरे भाई। तो इसका आंसर जो होगा वो गलत दिया हुआ है। इसका आंसर जो होगा वो 3 नंबर होगा, निम्न होगा। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ। ठीक है, तो 2 वाला गलती है, इसका आंसर 3 होना। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ का जो आंतरिक ऊर्जा निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है? तो उसके एंट्रोपी पर निर्भर करता है। हो गया कितना? 4 नंबर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए 54 नंबर बनाइए क्या क्या कहता है। 54 नंबर कहता है कि ट्रक टायर के लिए स्फीति दाब होता है सामान्यतः कितना होता है? बनाइए तो आप लोग। तो इसका जो दाब होता है वो कितना होता है? 2.2 kg प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा। चलिए 55 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है। 55 कहता है कि निम्न में से कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है? कहता है निम्न में से कौन सा नियम जो है वह बल की प्रकृति बताता है? तो आंसर कौन हो जाएगा? न्यूटन के गति का तीसरा नियम बल के क्या बतलाता है? प्रकृति बतलाता है। ठीक है, 55 का हो गया 4। चलिए 56 नंबर बनाइए क्या कहता है। 56 नंबर कहता है कि सरल लोलक के आवर्तकाल के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। चलिए बनाइए तो आप लोग आंसर क्या होगा? सही नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वह 2 हो जाएगा। यह द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह सही नहीं है। बाकी वह सब जो है सही है, सत्य नहीं है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब किसी झील की तली से ऊपर उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो बुलबुला का पूछ रहा है कि आकार क्या हो जाएगा। तो बुलबुला का आकार क्या होता है? इसका बढ़ जाता है। चलिए 57 हो गया। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। क्वेश्चन कहता है कि 58 में साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। बने इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 58 का जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। कम बल का प्रयोग करके भी उतना ही मात्रा में काम करने में उसकी सहायता करता है। चलिए 60 नंबर सवाल देखिए। 59 नंबर क्या कहता है। 59 नंबर कहता है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। तो कहता है कि उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा मेरे भाई? तो खड़ा हो गया। ठीक है, तो खड़ा हो जाएगा तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा कम हो जाएगा, क्योंकि उसका जो है लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा। चलिए कहता है कि वॉशिंग मशीन कार्य करता है। वॉशिंग मशीन किस पर काम करता है? तो यह अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है। 60 का आंसर हो गया ए। चलिए 61 नंबर बनाइए क्या कहता है। 61 नंबर कहता है कि द्रव के बूंद संकुचित होकर न्यूनतम घेरने की प्रकृति होती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्या? पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। चलिए 61 नंबर हो गया। चलिए 62 नंबर बनाइए क्या हो जाएगा मेरे भाई।
62 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, सदिश राशि पूछा है, तो सदिश राशि कौन हो जाएगा यहाँ पर, संवेग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, चलिए 63 देखिए मिलाना है। चलिए 63 का मिलाइए तो फटाफट क्या हो जाएगा आंसर, 63 का जो आंसर होगा मेरे भाई यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, उच्च वेग का क्या हो जाएगा, माक। ठीक है, तरंगदैर्घ्य का क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रम हो जाएगा। दाब का हो जाएगा पास्कल, ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है। चलिए 63 हो गया। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब शिकारी एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर को भौहों के बीच एक बिंदु पर अपनी बंदूक का निशाना साधता है, जैसे ही वह गोली दागता है बंदर नीचे कूद जाता है, तो कहता है गोली। फटाफट बनाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है यह। तो 64 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 3 नंबर, बंदर लक्ष्य किए गए बिंदु के ऊपर जो है आघात करेगी। ठीक है, 64 नंबर देखिए, 64 हो गया। 65 नंबर देखिए, चलिए 65 कहता है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम कर दिया जाए, तब पूछ रहा है तब जो है पृथ्वी के तल पर जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा, बनाइए आप लोग, इसका जो होगा 2% बढ़ जाएगा। चलिए 66 नंबर बनाइए, क्या हो जाएगा, कहता है 66 में कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा। तो 66 का आंसर क्या होगा, बनाइए आप लोग। 66 का जो आंसर हो जाएगा वो गुब्बारे के अमाप में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। 66 का आंसर क्या होगा, 3। चलिए 67 नंबर देखिए क्या कहता है। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 67 नंबर कहता है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। चलिए देखिए इसको बनाइए तो फटाफट, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 67 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, बाहरी पहिया कहता है कि जब 30 वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता है तो 4 पहिया वाहन क्या होगा, तो 4 पहिया वाहन जो बाहरी पहिया उल्टेगा और अंदर के पहिया क्या होगा, बाहरी के पहिया उल्टेगा, बाहर पहिया उल्टेगा और बाहर की तरफ जो है मिलेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 67 के क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 67 क्या हो गया, 1 हो जाएगा। इसमें बाहर का पहिया जो है उल्टेगा, बाहर की तरफ मिलेगा। चलिए 68 नंबर सवाल देख, चलिए 68 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो पूछ रहा है कि तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। अब इसका ऑप्शन देखिए, कहता है क्षैतिज बना रहेगा, क्षैतिज से इस प्रकार आनन होगा कि पिछले सिरे पर गहरा कम दिखाई देगा। ठीक है, चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा 68 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बनाइए तो आप लोग। 68 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन कह रहा था कि तेल से अंततः भरा हुआ तेल का टैंकर समतल सड़क के आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ जो होगा क्या होगा, क्षैतिज से इस प्रकार अनन होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। चलिए 69 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 69 नंबर सवाल कहता है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, बनाइए तो फटाफट। जब लिफ्ट त्वरित गति से कहाँ जा रहा हो, जब ऊपर जा रहा होता है तो इस अवस्थी में जो होता है क्या होता है, बढ़ा हुआ महसूस होता है। तो 69 का आंसर हो जाएगा ए। और जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे होता है भार क्या होगा, कम महसूस होता है। चलिए 70 नंबर देखिए क्या कहता है। 70 में कहता है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो वस्तु की मात्रा अगर बदल दीजिएगा तो उसमें घनत्व जो है अपरिवर्तन रहता है, घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 70 का आंसर हो गया 1 नंबर, 4 नंबर, सॉरी 4 हो गया। चलिए 71 नंबर देखिए, कहता है कि जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाते हैं, कौन सा परिवर्तन है। ठीक है, तो भौतिक है, प्राकृतिक है, रासायनिक होगा, तो कौन सा परिवर्तन है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बनाइए तो आप एकदम इजी क्वेश्चन है। 71 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। चलिए आप लोग बनाइएगा, पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा। कहता है कि हवा में लोहे की लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, कहता है हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा। तो 72 का आंसर क्या होगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। चलिए
73 का 72 का हो गया। 73 नंबर देखिए, 72 नंबर क्या कहता है मेरे भाई, कहता है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु दाब क्या होता है, ऊपर जाने पर जैसे ऊपर जाएंगे तो वायु दाब क्या होता है मेरे भाई, कम जाता है। तो जो 73 का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वायु दाब में कमी के कारण होता है। चलिए 74 का देखिए, सुम्मिलित करना है। चलिए मिलाइए तो आप लोग, इसका आंसर क्या होगा, चलिए मिलाइए फटाफट मिलाइए। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इजी क्वेश्चन है, 74 का आंसर क्या होगा, मिलाइए। 74 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए भूकंप का सिस्मोग्राफ, ऊंचाई जो हो जाएगा अल्टीमीटर हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा एमीटर, और प्रतिरोध का हो जाएगा ओम। चलिए चलिए ये नंबर हो गया, 74 का हो गया ये नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए 75 बनाइए था। कहता है कि लोहे के कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाता है? तो आप लोग फटाफट बनाए, इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। आंसर हो गया आपका 3 नंबर। चलिए 76 नंबर देखिए क्या कहता है। 76 नंबर कहता है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है। कहता है तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या होगा? नहीं तो आप लोग क्या हो जाएगा, 76 का जो आंसर होगा मेरे भाई क्या होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से क्या होता है, कम होता है। चलिए 76 हो गया। 77 नंबर देखिए, 77 नंबर बनाइए क्या कहता है मेरे भाई। 77 नंबर कहता है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? ऐसा क्यों होता है मेरे भाई? तो 77 का आंसर क्या होगा, बनाइए तो आप लोग। क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है, कम होता है। घर्षण क्या होता है, कम होता है। 70 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है, कम होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। चलिए कहता है लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है मेरे भाई, फटाफट बनाइए तो। कहता है कि लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो 78 का आंसर क्या होगा मेरे भाई, क्योंकि लोलक की लंबाई, गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा समय क्या होता है, बढ़ जाता है। 78 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा। चलिए 79 नंबर देखिए क्या कहता है। 79 नंबर कहता है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर उबलता है। तो ऊंचाई के साथ क्यों उबलता है मेरे भाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 79 का हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव जो है कम हो जाता था, उबलने का बिंदु जो है नीचे आ जाता है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, मतलब अंदर का ताप जो होता है काफी अधिक हो जाता है, ये किस पर निर्भर करता है? तो ऊपर के छेद के क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो 80 का आंसर क्या होगा मेरे भाई, बनाइए तो आप लोग कैसा आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो बनाइए तो मेरे भाई, इस तरीके का नया क्वेश्चन जो अरेंज करके पूछा गया था कि प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप जो है निर्भर किस पर करता है, तो इसका आंसर जो होगा वह 1 हो जाएगा। ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर जो है निर्भर करता है, किसी प्रकार के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है। यह नए तरह का ऑप्शन दिया गया था फंसाने के लिए बच्चे को, बहुत सारे बच्चे नहीं भी बनाए थे। चलिए 81 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 81 में इधर कहता है कि पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कहाँ होगा? पहला ऑप्शन कहता है सूर्य पर चली जाएगी। चलिए पहला ऑप्शन सूर्य पर चली जाएगी। चलिए दूसरा ऑप्शन कहता है चंद्रमा पर चली जाएगी। तीसरा कहता है पृथ्वी पर गिरेगी। नहीं, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ ही उसी कक्ष में घूमते रहेगी या घूमने लगेगी, कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 82 नंबर क्या कहता है। कहता है कि साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब क्या होता है मेरे भाई? तो साबुन के बुलबुले का जो अंदर का दाब होता है मंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। तो आपका आंसर हो गया 82 के। चलिए 83 में देखिए क्या कहता है। 83 में कहता है कार्य कैसा मात्रक क्या होता है? तो कार्य कैसा मात्रक क्या होता है मेरे भाई? कार्य कैसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। चलिए 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। चलिए 85 में देखिए कहता है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है, जब समुद्र में जाएगा समुद्र का घनत्व अधिक होता है, तो जहाज का स्तर क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, क्या थोड़ा ऊपर जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 85 क्या हो जाएगा, 85 का 2 हो जाएगा। चलिए 85 का हो गया 2 नंबर। चलिए 86 नंबर बनाइए तो मेरे भाई। 86 में क्या कहता है। 86 में कहता है कि किसी एक पिंड का तापमान निम्नलिखित में से किसका सूचक है? किसी एक पिंड का तापमान जो है किसका सूचक होता है? तो 86 का जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, पिंड के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। चलिए 87 नंबर देखिए क्या कहता है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने किसके बराबर?
तो कोई भी नाव जो है कब कौन स्थिति में डूबेगा। तो चलिए फटाफट आप लोग बनाए, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 87 का आंसर क्या होगा, 87 का आंसर हो जाएगा आपका 2। अगर वह भार के बराबर पानी हटाती तो क्या हो जाएगा, वह डूब जाएगा। ठीक है, अगर आयतन के बराबर हटाएगी तो नहीं डूबेगा। तो कहता है कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने किसके बराबर, तो भार के बराबर। ठीक है, कोई वस्तु कब डूबती है, ठीक है, इसके लिए जो है क्लास आया था, लाए थे, उसमें देखे होंगे, सारे पढ़ना अच्छे से सॉल्व किए थे। अगर नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, प्लावन चैप्टर। चलिए 88 में देखिए क्या कहता है, 88 में क्या कहता है, देखिए 88 में कहता है कि जब एक ध्रुवाधर भिड़ते एक बाल्टी पानी से झुलाया जाता है तब पानी ऊपरी भाग के नीचे नहीं गिरता है, इस समय वेग कितना होगा। तो फटाफट आंसर बनाइए, इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर जो होगा 88 का हो जाएगा 2 नंबर। बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा में ध्यान में न रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए क्या कहता है, निम्नलिखित इंगों में से किस भौतिक राशि का समान विमीय सूत्र नहीं है। कहता है देखिए समान विमीय सूत्र जो है पूछा है नहीं है, तब बल और दाब का समान विमीय सूत्र नहीं होता है। चलिए 80 में देखिए, 90 में देखिए क्या कहता है, कहता है 2 वेक्टर जिसका मान अलग अलग है। तो कहता है 2 बिट जिसका मान अलग अलग होगा तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो है परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। 90 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए 90 का 3 हो गया। 91 नंबर बनाइए, क्या कहता है, 91 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर मात्रा है। ठीक है, निम्नलिखित में से वेक्टर मात्रा कौन हो जाएगा आपका, तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बल जो है वेक्टर मात्रा है। चलिए 92 नंबर देखिए क्या कहता है, 92 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है, तो ये जो है द्रव्यमान जो है सदिश राशि नहीं है। चलिए कहता है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का आशंका कारण क्या होता है। तो गिरने का आशंका कारण क्या हो जाएगा, 93 का आंसर हो जाएगा विश्राम जड़त के कारण। जड़त होगा लेकिन किसके कारण, विश्राम, क्योंकि विश्राम से चलना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया है, तो विश्राम जड़त के कारण होगा। चलिए कहता है कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह, कहता है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह, ऑप्शन देखिए क्या कहता है, बाहर की ओर झुकेगा, आगे की ओर झुकेगा, भीतर की ओर झुकेगा। तो 94 का आंसर क्या होगा मेरे भाई, कहता है कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो क्या हो, इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, वह भीतर की ओर झुकता है। ठीक है, चलिए 95 देखिए कहता है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के तल की तुलना में चांद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि समुद्र गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के तुलना में क्या होता है, अल्प मतलब होता है, मतलब वहां पर जो होता है कम होता है। तो 95 का आंसर क्या होगा यहाँ पर, 95 का आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए 95 का आंसर हो गया 3। चलिए 96 नंबर बनाइए। 96 देखिए क्या कहता है, कहता स्वतंत्र शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की क्या होगा। देखिए जब कोई वस्तु शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरता है तो इस स्थिति में क्या होगा मेरे भाई, तो इस स्थिति में जो होगा समान त्वरण होगा। क्या होगा, 96 का आंसर हो गया आपका 3, समान त्वरण। चलिए 97 नंबर देखिए क्या कहता है, 97 नंबर कहता है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते ही बॉल को अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। ऐसा क्यों पकड़ता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सके इसलिए ऐसा करता है। चलिए ताकि और काज आसानी से हो जाए क्योंकि वो गति में रहता है। चलिए 98 में क्या कहता है, कहता है सीधी रेखा के साथ गतिमान कण के लिए विस्थापन x समय t पर निर्भर करता है, जबकि x बराबर दिया हुआ है a² अल्फा t² t³ दिया है प्लस बीटा bt² दिया है और गुणे कहता है गामा t प्लस यह दिया हुआ है। तो कहता है इसके प्रारंभिक त्वरण तथा इसके प्रारंभिक वेग का अनुपात जो है निर्भर किस पर करता है मेरे भाई, न्यूमेरिकल है। जब चैप्टर आपका खत्म होगा इंट होगा तो इसमें सारे न्यूमेरिकल है, उसका एक स्पेशल वीडियो लाएंगे। चलिए तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा 98 का 3 हो जाएगा, बीटा तथा गामा पर निर्भर करेगा। चलिए 99 नंबर ये भी न्यूमेरिकल है मेरे भाई, तो यहाँ जो है बना लीजिएगा A बराबर ma होता है, निकाल लीजिएगा। तो कहता है कि जब 2 kg द्रव्यमान 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान पूछ रहा है। तो बल दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, त्वरण निकालना है। तो कितना हो जाएगा आंसर इसका 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 99 का हो गया। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, बनाइए क्या हो जाएगा मेरे भाई। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक अनंत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है, बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर उसका प्रमुख कारण क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इसका आंसर जो होगा 100 का आपका 1 होगा, क्योंकि भार
केवल एक हिस्सा को संभाले रखना होता है। चलिए, तो हो गया मेरे भाई 100 क्वेश्चन हो गया। यह था मेरे भाई पार्ट 2 वीडियो लाए थे, अब लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर देखेंगे पार्ट 3 में, देखेंगे लगभग 372 क्वेश्चन, इसमें 372 क्वेश्चन है मेरे भाई। इसमें जितने भी न्यूमेरिकल, बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछा गया, वो सारे न्यूमेरिकल भी है इसमें। जब खत्म होगा, जैसे 99 नंबर न्यूमेरिकल था, तो न्यूमेरिकल का चैप्टर जो लाएंगे वीडियो, उसमें न्यूमेरिकल सारे जो है देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। अगर मेरे भाई क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे अपने जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें जरूर शेयर कीजिएगा। और प्रीवियस क्वेश्चन मेरे भाई परीक्षा दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आने वाले परीक्षा में आपको जो है ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।